Hello students, today we are going to learn about construct 2। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट 2। और मैंने इसके पहले भी आपको एक वीडियो भेजा था। वो वीडियो था कैनॉन बॉल गेम, जो बेस्ड था, किस पर बेस्ड था, वो फिजिक्स बिहेवियर पर बेस्ड था। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि, मुझे लगता है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। और अब मैं एक न्यू गेम आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, और ये गेम है बबल टच गेम। जैसे आपको नाम से समझ जाना चाहिए कि बबल्स को टच करने का गेम है ये। ठीक है, ये गेम भी हम कंस्ट्रक्ट 2 में बनाएंगे। और इस गेम में आपको कुछ एक या दो चीज़ें नई, यानी नया मैं कुछ सिखाऊंगी, वो आप देखते जाइए। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक, और ये भी ज़रूर ध्यान से देखो कि मैं कहाँ क्लिक करती हूँ। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट 2 ओपन किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे ही कंस्ट्रक्ट ओपन करती हूँ तो कंस्ट्रक्ट 2 का इस तरह से क्या हो रहा है, विंडो ओपन होने के बाद ये विंडो आ गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ले रही हूँ, और मैंने यहाँ पर क्लिक करके क्या किया, न्यू। अब न्यू में देखिए, अब जैसे ही मैं न्यू में जाती हूँ ना, तो मुझे क्या करना है, इस बार क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट जो मुझे लेना है वो मेरा न्यू प्रोजेक्ट होगा ये न्यू दी प्रोजेक्ट एच डी पोइट्रेट 16:9 प्रोजेक्ट, ये मैं चूज कर रही हूँ। इसको आप ध्यान से देखेंगे। देन मैंने इसको क्या किया, ओके ओपन। सॉरी, जैसे ही ओपन होगा देखो इस तरह से विंडो आपको दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम मैंने पूरी की पूरी विंडोज में भी आपको कंस्ट्रक्ट 2 की समझाई थी, और मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे डबल से आपको समझाना चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि ये विंडो साइज दिया हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये विड्थ और हाइट होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके जो विड्थ और हाइट है इसको कॉपी कर लिया मैंने, और ये लेआउट जो है, लेआउट के साइज को मैंने क्या किया, यहाँ पर कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करते से ही मेरा विंडो मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसको जूम करके, ये अनजूम करके इस तरह से आपको दिखाती हूँ कि इस फॉर्म में मेरा क्या हो रहा है, लेआउट बन गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, हमेशा की तरह आपको मैं जैसे बताऊँ, मैंने बताया था कि पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करने से क्या होता है, हमारा जो लेयर होती है उस लेयर को हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसको बैकग्राउंड मैंने लेयर दे दिया है। बैकग्राउंड लेयर में क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड इंसर्ट करेंगे, जो मैंने पहले से यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं। और ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से मैं क्या कर रही हूँ, इस बैकग्राउंड को ड्रैग करके और क्या कर रही हूँ, इसे ड्रॉप कर रही हूँ। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने इसको सेट कर लिया है प्रॉपरली इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये विंडो को, इस विंडो को मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने का कारण ये है कि अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो एडिट विंडो नहीं खुलना चाहिए बैकग्राउंड की। ठीक है ना, अभी मैं इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करूंगी, अब मुझे जो लेयर में काम करना है, हमेशा आपको मैं ये चीज़ बताऊंगी कि आपको कंस्ट्रक्ट 2 में अगर कभी भी कोई प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, कभी भी कोई गेम फाइल बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा बैकग्राउंड की लेयर अलग ही लेनी चाहिए और उसको लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि आप वो अगर लॉक कर देते हो तो आप उसको मूव नहीं कर पाते हो। देन मैं क्या कर रही हूँ, इसे लॉक करके मैं एक न्यू लेयर ले रही हूँ, ऐड लेयर, और इस लेयर का नाम मैं दे रही हूँ गेम। अब ये गेम जो लेयर है, इस गेम लेयर में मैं क्या करूँगी, गेम की डिज़ाइनिंग करूँगी, और गेम मुझे जिस भी प्रकार, जिस भी टाइप का मुझे गेम बनाना है उसका मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डिज़ाइन करूँगी। तो मैं अब एक बबल इंसर्ट करती हूँ, एक न्यू ऑब्जेक्ट लेकर आती हूँ, वो है बबल। ठीक है, मैंने बबल को क्या किया, इंसर्ट किया है कंस्ट्रक्ट 2 में इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ, या राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगी, एडिट एनिमेशन करूँगी। तो ये एडिट एनिमेशन का यहाँ पे आप देख रहे हो, ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में यहाँ पे मेरा बबल ये वाइट है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इस बबल को क्या करूँगी मैं, रीसाइज। ठीक है, ये काफ़ी बड़े साइज का है, तो मैं इसको रिसाइज करके 100 का साइज दे देती हूँ। ठीक है, पिक्सल्स आपको दिखाई दे ही रहे हैं, और पिक्सल्स में चेंज होगा। ठीक है, उसका साइज, और मैंने इसको ओके करके क्या किया, इसका एक साइज रिसाइज कर लिया है, और उसे क्या किया, बबल को यहाँ पर रख दिया। ये देखो इस तरह से बबल दिखाई दे रहा है आपको। अब इस बबल में मैं क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ ये बबल क्या होना चाहिए, टॉप ऑफ द विंडोज इस तरह से क्या होना चाहिए, उड़ता हुआ मुझे दिखाई देना चाहिए। तो ये बबल को मैं कैसे, इसमें कुछ ना कुछ तो बिहेवियर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्लिक करके बिहेवियर ऐड करूँगी। बिहेवियर में मैं देखो, एक सबसे अच्छा बिहेवियर जो होता है, ये न्यू बिहेवियर आपको मैं सिखा रही हूँ, और वो है बुलेट। बुलेट्स की तरह ऐसा उड़ते हुए दिखाई देना चाहिए मुझे। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, ऐसे मैंने क्या किया, बुलेट बिहेवियर दे दिया।
अब मैं क्या करती हूँ, देखो हमेशा की तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम हमारे प्रोजेक्ट को रन करते हैं या फिर हमारी प्रोजेक्ट फाइल को जब हम रन लेआउट करते हैं तो ये एक ब्राउज़र में जाकर प्ले होती है, वहाँ पर मुझे इसका प्रीव्यू दिखाई देता है। तो मैं क्या करूँगी, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ देखो प्रीव्यू ब्राउज़र लिखा हुआ है, इसमें क्या करती हूँ, यहाँ पर गूगल क्रोम कर देती हूँ। ठीक है, ये सबसे अच्छा पॉपुलर ब्राउज़र है जिसमें मेरा अभी ये प्रोजेक्ट फाइल जो भी मैंने अभी इसमें किया है वो क्या होगा, रन होगा। तो मैं जैसे इसको रन लेआउट करूँगी ना, ये कहाँ पर रन होगा, ये सीधे ब्राउज़र में रन हो रहा है। ठीक है, गूगल क्रोम में। अभी देखो मेरा जो जल्दी से कहाँ चला गया, वो राइट हैंड साइड चला गया। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये बबल बहुत फास्ट राइट हैंड साइड चला गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये टॉप ऑफ द विंडोज आना चाहिए, यानी ऊपर की तरफ मुझे जाते हुए दिखना चाहिए, और काफ़ी फास्ट जा रहा है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, इसका एंगल चेंज कर देती हूँ। एंगल अभी 0 है तो मैंने कर दिया 270 का एंगल। ठीक है, 270 का एंगल होने से क्या हो रहा है, ये देखो ये ऊपर की तरफ हो गया। अब मैं इसकी स्पीड जो है ना, इसकी स्पीड को कर देती हूँ 100। ठीक है, अब ये इसकी स्पीड कम हो गई है। अब कम होने से इसको मैं नीचे यहाँ प्लेस कर देती हूँ। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो देखो ये क्या होगा, थोड़ा धीरे धीरे, अभी प्रीव्यू में दिखाई देगा, थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा बबल। इस तरह से ये मेरे को उड़ते हुए बबल दिखाई देने लगा। ये क्या हो रहा है, बुलेट वर्क कर रहा है, बुलेट जो बिहेवियर है वो वर्क कर रहा है इस पर। अब हम इसके आगे इसमें कुछ और चेंजेस करेंगे। मैं चाह रही हूँ एक बबल का इफेक्ट इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मुझे ऐसे लगना चाहिए कि नेचुरल बबल जा रहा है। तो उसके लिए देखो एक बहुत अच्छा मैं बिहेवियर आपको बता रही हूँ, जो है साइन। ये साइन बिहेवियर जो है, ये क्या करते हैं, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये शाइन, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि इस तरह से थोड़ी सी शाइनिंग दिखाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें जब ये इफेक्ट हो जाएगा उसके बाद प्ले करके कि इसमें शाइन बिहेवियर ऐड करने के बाद क्या चेंजेस आए हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये जैसे ही मैंने इसको शाइन बिहेवियर दिया है, शाइन बिहेवियर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, यहाँ देखते हैं हम लोग। देखो दिया हुआ है वह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हम इसमें विड्थ ले लेते हैं। ठीक है, विड्थ में मैं दे देती हूँ 1, पीरियड उसका 1 हो। थोड़ा सा तो मूवमेंट ऐसा हिलते हुए मुझे लहराते हुए दिखाई देना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या करती हूँ, 5 दे देती हूँ मैं। अब इतना देने के बाद मैं क्या करती हूँ, अभी ये थोड़ा सा क्या विड्थ में ही चेंज हुआ है, मुझे इसको हाइट में भी चेंज करना है। तो हाइट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, हाइट में चेंज करने के लिए मैं एक और शाइन बिहेवियर ऐड कर लेती हूँ इसमें। तो मैं यहाँ पे चले जाती हूँ और इसको फिर से ऐड कर लेती हूँ। ऐड में जाके मैंने फिर से क्या किया है, शाइन बिहेवियर ले लिया। तो ये शाइन 2 के नाम से ऐड हो जाता है। देखिए शाइन 2 ऐड हो गया। ठीक है, अब ये शाइन 2 जब मैंने ऐड किया तो शाइन 2 की भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लिखा है, मैंने अभी विड्थ लिया था, अब मैं हाइट ले लेती हूँ। हाइट में मैं क्या करती हूँ, इसका पीरियड थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ 1.5। देन मैं इसका मैग्नीट्यूड -5 कर देती हूँ कि थोड़ा सा लहराते हुए मुझे उसमें उसके हाइट तो विड्थ में इफेक्ट नजर आए। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं प्रीव्यू। यहाँ प्रीव्यू में मैं रन लेआउट करती हूँ, तो जैसे ही रन लेआउट करती हूँ, अब देखो पहले जो हमारा बबल जा रहा था और अभी बबल जा रहा था, देखो ये नेचुरल बबल आपको हाइट और विड्थ से भी इफेक्टिव नजर आ रहा है। ठीक है, हिलते हुए बिल्कुल प्रॉपर वे में वो क्या दिखाई दे रहा है। ये इफेक्ट के लिए हमने शाइन का यूज किया था। ये समझ में आया होगा आई होप। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी बबल में मैं और भी एक इफेक्ट डालना चाहती हूँ, और वो है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एक ऐसा इफेक्ट है जो पार्टिकल्स शो करता है। देखो ये भी आपको मैं ना प्रीव्यू के साथ और अच्छे से समझा पाऊंगी मुझे लग रहा है। तो देखते हैं कि उसको कैसे करना है। ये लास्ट तक आप वीडियो प्रॉपरली देखिए, आपको पूरा गेम समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ, अब इसको डबल क्लिक करने से एडिट विंडो ओपन हो गया। एडिट विंडो में मैंने क्या किया, कॉपी। ठीक है, अगर ये प्रॉपरली कॉपी नहीं होता ना, जैसे ही मैं कॉपी करती हूँ तो ये पेस्ट वाला आइकॉन क्या होगा, थोड़ा सा आपको ऐसे नजर आएगा कि पेस्ट के लिए वो रेडी है, पर अभी दिख नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, पार्टिकल्स बनाने के लिए आपको ये करना है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे, आप ये ऑप्शन ले लीजिए सेलेक्ट, और इस सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए प्रॉपरली, और सेलेक्ट करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए पेस्ट ऑप्शन एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हो जाता है तो आप क्या करोगे, ये खाली जो मार्जिन है या फिर लेआउट विंडो, इसमें डबल क्लिक करके आप पार्टिकल्स ले लेंगे। पार्टिकल्स का जो आइकॉन दिख रहा है उससे समझ में आ रहा है कि ऐसे पार्टिकल्स निकलने चाहिए जब हम एक बबल को क्लिक करें तब, या टच करें तब। ठीक है ना, दिख रहे हैं इसी तरह से पार्टिकल्स।
जब हम बबल को टच करें तब आना चाहिए, तो उसके लिए हम पार्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। हम उसको करते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद में इसको क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद ये जो हमने कॉपी किया है उसे हम पेस्ट करेंगे। देन पेस्ट करने के बाद हम एक प्रॉपर इमेज क्रॉप करके बना लेते हैं और हम इसको विंडो को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद ये इस तरह से देखिए आपको ऐसा पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहा है। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, इस बबल का एक पार्टिकल से यानी हमने एक शेडो जैसी बनाई है। और इसका अब यूज़ क्या करेंगे, देखिए इसकी भी प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी को हम क्यों चेंज कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी, और हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ ये भी समझ में आएगा। देखो इसकी एक बेसिक यानी जो स्पीड आनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं 150 दे रही हूँ। इसका साइज़ भी मैं सेट कर दे रही हूँ, जैसे मैं चाह रही हूँ कि इसका साइज़ जो हो वो क्या हो, 20 हो जाए। देन अब ये कैपेसिटी तो ठीक है, इसकी रैंडमली एक स्पीड होती है, वो रैंडमली स्पीड जो होनी चाहिए ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दे देते हैं 50। आप चाहें तो आप इसको ट्राई करेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज करके देखना क्या होता है। वो बहुत बड़े बड़े बबल्स जैसे निकालेगा, क्लिक करने पे छोटे छोटे निकालेगा, ये सब साइज़ और स्पीड पर डिपेंड करता है। आप जितना भी देना चाहो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अब ये चेंज करने के बाद इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है ये कंटिन्यूस स्प्रे जो है ना, जैसे मैं क्लिक करूँ तो कंटिन्यूसली उसकी स्प्रे जो चलती रहेगी वो नहीं चलना चाहिए। मैं सिर्फ एक बार क्लिक करने, वन शॉट करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं क्लिक करूँगी वैसे वो सिर्फ एक ही बार पार्टिकल्स निकाले, और फिर वो क्या निकलने के बाद में वो क्या होंगे, वो अपने आप गायब हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको पार्टिकल्स एक बना लिया। अब जब हम इसकी इवेंट शीट करेंगे तब ये क्या होगा, तब इवेंट शीट के टाइम हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होंगे, इसको बबल को टच करने के बाद पार्टिकल्स निकलेंगे। तो हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। देखिए मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, और इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट यानी मैं क्या करूँगी, टच, है ना। टच के जैसे ही टच करें उसको वैसे ही क्या होगा, बबल्स निकले या बबल फूटे, इस तरह का कुछ मैं गेम बनाना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट लेती हूँ, वो है टच। और जैसे ही मैंने टच ऑब्जेक्ट लिया है, देखिए इस तरह से ये ऐड हो जा रहा है। और ये ऐड होने के बाद हम जाते हैं इवेंट शीट। इवेंट शीट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इवेंट शीट को आप बहुत ध्यान से देखिए, और ये ज़रूर देखिए कि इवेंट शीट एक्चुअली बनती कैसे है, बना क्या रहे हैं, प्रोग्रामिंग होती किस टाइप के, किस टाइप से हमने सोचा है इवेंट बनाने के लिए, इवेंट्स करने के लिए। तो इवेंट शीट के लिए देखो, इवेंट शीट में 2 टाइप्स होते हैं, एक कंडीशन होती है और एक होती है एक्शन। जैसे इवेंट होते हैं, इवेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं। तो जैसे मैंने ऐड इवेंट किया, सबसे पहले मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम एवरी सेटिंग यानी जो भी सेकंड है ना, एवरी सेकंड इसमें सेट कर देते हैं। तो सेट करने के लिए मैं चाह रही हूँ 1.5 सेकंड के अंदर में, है ना। जो इस सेकंड में क्या होना चाहिए, नए नए बबल्स अपने आप बनने चाहिए। एक बबल अगर फूट गया तो दूसरा बबल बनना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ले लिया क्या, एवरी एक्स सेकेंड। ये मैंने ऐड इवेंट किया। अगर इस तरह का इवेंट होता है तो क्या एक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम में ही क्या करेंगे, तो सिस्टम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। तो हम लोग ऐड एक्शन में जाके सिस्टम में क्रिएट ऑब्जेक्ट करते हैं। क्रिएट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट होगा बबल की तरह, ठीक है। सेम बबल ही सेलेक्ट कर लिया हमने। ये देखो ऑब्जेक्ट टू क्रिएट बबल, लेयर कौन सी है, लेयर नंबर 1। यहाँ देखो लेयर नंबर 1 ये दिख रहा है, नंबर 1। तो मैंने लेयर नंबर 1 दे दी। अब ये एक्स में करेगा, एक्सिस में करेगा या वाई में करेगा, तो कैसे करे, रैंडमली करे, है ना। तो रैंडम इसमें मैं एक पर्टिकुलर ये वैल्यूज इसमें लिख देती हूँ, और वैसे ही रैंडमली वाई में भी दे देती हूँ वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यूज देती हूँ तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, वहाँ पर रैंडमली क्या होंगे, रैंडमली बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने दे दिया 85 और 950, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मैंने डन किया तो ये मेरा क्या हुआ, एक इवेंट बन गया जो लेयर नंबर 1 पे काम करेगा। अब देखो अगर मैं इसको प्ले करूं तो क्या होगा, क्या बबल्स बन रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं क्या बबल्स सच में बन रहे हैं। तो देखो एक बबल तो ये चल रहा है, देखो दूसरा भी बबल, तीसरा भी बनने लगा। एंड जैसे ही ये गेम स्टार्ट हो रहा है अपने आप बबल्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, फूट नहीं रहा है। तो इसके लिए अभी हम कोई एक ऐड इवेंट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड इवेंट। अब हम टच पे करते काम। जैसे ही मैं उसे टच करूं, है ना, तो मैं क्या करती हूँ, ऐड इवेंट टच, और टच में क्या कर देती हूँ, ऑन टच ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं जैसे ही टच करती हूँ उसको, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है बबल, ये बबल को टच करूंगी तो ये मैंने क्या किया, डन, ठीक है। ये मेरा ऐड इवेंट हो गया। और एक्शन क्या रहेगा, ऐड एक्शन में क्या हो, अब देखो ऐड एक्शन में बहुत सारी चीजें होने वाली। ऐड एक्शन में क्या हो, जो मेरा बबल है ना,
ये बबल क्या करना चाहिए, किसी और ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होना चाहिए। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसके लिए स्पाउन अनदर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है पार्टिकल्स, ठीक है, जो हमने पार्टिकल्स बनाए हुए हैं कौन सी लेयर में, लेयर नंबर 1, यहाँ पे आपको दिख रही है लेयर नंबर 1 पे, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो, बबल्स जो हो ना, एक और एक्शन मैं बना रही हूँ, ठीक है। बबल्स जो क्या हो, बबल्स साथ साथ गायब हो जाए, है ना, हमें लगे फूट गए वो, तो हम डिस्ट्रॉय कर लेंगे उसको, है ना। अब हम इसको गेम को प्ले करके देखते हैं सच में क्या टच करने पे बबल्स गायब हो रहे हैं, या ये देखिए ये जो निकल रहा है ना, ये पार्टिकल्स है, ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये पार्टिकल्स और नए नए बबल्स ये देखिए बन रहे, और ये जो इफेक्ट आ रहा है ना, ये पार्टिकल्स का इफेक्ट है। और ये शाइन जो हमने किया था ना, शाइन और पार्टिकल्स का इफेक्ट है, पार्टिकल्स के इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वेरिएबल किस तरह से ऐड करते हैं। और ये ग्लोबल वेरिएबल का क्या काम है, ये पूरी की पूरी इवेंट शीट में काम करता है। आपने कभी प्रोग्रामिंग की होगी तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी की है तो भी मैं बताती हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल किस तरह से वर्क करता है किसी भी प्रोजेक्ट पे, ठीक है। या कंस्ट्रक्ट 2 में ग्लोबल वेरिएबल का क्या काम है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए स्विच करते हैं हम लोग लेआउट में। मैं चाह रही हूँ जितने भी बबल्स में रन टाइम में क्लिक टच करके उसे फोड़ूँ, उतने ही स्कोर यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए देखो हम डबल क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे जाएंगे, और टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग इस तरह से यहाँ पर। और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की, उसका नाम दे देते हैं स्कोर txt, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया है txt। देन अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसका जो फॉन्ट है ये हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट लेना है वो फॉन्ट ले सकते हो। देन उसको बोल्ड कर लोगे, आपको यहाँ से उसका साइज अगर बड़ा छोटा जो भी आपको सेट करना है तो आप साइज फॉन्ट स्टाइल एंड साइज चेंज कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, देखो अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैंने क्लिक किया तो अभी दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसकी कलर भी सेट कर सकती हूँ ना, मुझे कोई कलर चाहिए, सपोज मुझे ना चाहिए व्हाइट कलर, तो मैंने यहाँ से व्हाइट कलर ले लिया। अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर स्कोर मुझे दिखाएगा, तो मैं इसको रख देती हूँ अच्छे से। अब ये जो टेक्स्ट है यहाँ, तो हम लोग इवेंट क्या करेंगे, तो इवेंट ऐड इवेंट करने से पहले मुझे यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं इवेंट शीट में राइट क्लिक करके क्या करूँगी, ऐड ग्लोबल वेरिएबल करूँगी और वेरिएबल का नाम दूंगी स्कोर, ठीक है। मेरा वेरिएबल मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, स्कोर, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है स्कोर। अब मैं इसमें इवेंट चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, सिस्टम में जो भी एवरी टिक हो, यानी एवरी टिक मैंने ले लिया जनरल में, ठीक है। अगर ऐसा कोई इवेंट हो तो एक्शन क्या आना चाहिए, तो एक्शन में जो स्कोर टेक्स्ट है ना, आप लोगों को इसका टेक्स्ट का क्या हो, इसको कॉल करके उसका सेट टेक्स्ट हम लोग उसको कॉल करके बुलाएंगे। यानी कि जो भी रैंडमली अगर वहाँ पर टिक होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग ने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से आता होगा, और नहीं भी तो यहाँ देख लो, इस तरह से हम क्या करेंगे, स्कोर को कॉल करके बुला लेते हैं, ठीक है। ओके कर दिया हमने, इस तरह से हमने एक क्या किया है, स्कोर को कॉल करके बुलाया। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं, देखो पहले तो क्या पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, फिर वो बबल क्या हो रहा है, फूटते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि सिस्टम जो है ना, हमारा जो सिस्टम है, हम ये इस सिस्टम में भी चाहते हैं चेंजेस करना। तो ये सिस्टम में अगर हमको चेंज करना है, फॉर द एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लो कि वो फूट गया है, तो फूटने के बाद में क्या होगा, फूटने के बाद में आपको ये दिखना चाहिए कि वो क्या हुआ है, सिस्टम में चेंजेस कर रहा है। तो मैं सिस्टम में जाके क्या करूँगी, उसको ऐड कर देती हूँ, ठीक है, ऐड कर देती हूँ, उस वेरिएबल को मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे ऐड होते हुए मुझे दिखाई देगा स्कोर और 1, मैं क्या कर रही हूँ, उसको ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। अब हम अगर इसको प्ले करते हैं तो आपको देखो ऐसे प्ले करके दिखा रही हूँ। प्ले करने पे क्या हो रहा है पता है, ये प्ले करने पर ये जो बबल्स है ना, ये देखो इस तरह से चल रहा है। और मैं जैसे इसको क्लिक कर रही हूँ, देखो ये क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये स्कोर दिखा रहा है ना। अभी मैंने 4 बबल्स फोड़ दिए तो 4 दिखाया, 5, 6। अभी आपको समझ में आया कि इस तरह से मैंने क्या किया, उसको चेंज किया है, ठीक है, यानी चेंज किया है, मैंने उसको बनाया है जिस तरह से। अब इसमें एक इवेंट और हम ऐड करना चाहते हैं। मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही बबल क्रिएट हो तो उसकी स्पीड भी रैंडमली चेंज होना चाहिए ना। अगर जल्दी जल्दी कोई क्लिक कर रहा है तो जल्दी जल्दी बबल्स आने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, उसके लिए हम लोग ऐड इवेंट में जाएंगे और फिर से हम लोग एक क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ऑन क्रिएट, यानी कि हम चाह रहे हैं कि जैसे ही वो क्रिएट हो, है ना, ऑन क्रिएटेड, क्या बबल जैसे ही क्रिएट होता है तो क्रिएट होने के बाद में उसकी स्पीड सेट हो जाता है। एक्शन क्या हो, बबल की जो हो ना स्पीड सेट हो जाए। तो स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट स्पीड, ठीक है, सेट स्पीड ले लेंगे। जो उसकी बुलेट की स्पीड है ना, वो बुलेट तो हमने बिहेवियर डाला, उसकी स्पीड भी हम लोग रैंडमली
डिसाइड कर देते हैं। तो सिंपल ले लेते हैं 100 एंड 250 और हमने इस तरह से स्पीड को क्या किया है, डन। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो अब मैं इसको अगर प्ले करती हूँ ना, तो प्ले करने के टाइम में रैंडमली वो स्पीड भी अपनी चेंज करता है। देखो जैसे मैंने क्लिक किया ना, तो रैंडमली वो एक्स और वाई में क्या होता है, अलग अलग स्पीड से, ज़्यादा तेज स्पीड से, कभी कम स्पीड से, ऐसे क्या करेगा, बबल्स को मुझे जल्दी जल्दी क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हमारा ये गेम आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आपने इसको सीखा होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। अभी आपको ये भी समझ में आया शाइन बिहेवियर का क्या यूज़ है, बुलेट्स का क्या बिहेवियर है, बुलेट्स बिहेवियर का क्या यूज़ है। एंड इवेंट शीट में जो हमने इवेंट्स और एक एक एक्शन मैंने ऐड किए हैं, वो सारी चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। मैं इससे रिलेटेड आपको नोट्स और वर्कशीट भी भेज रही हूँ, तो आप ये वर्कशीट और नोट्स ये भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस वीडियो को केयरफुली देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे कि मैंने कहाँ क्लिक किया, कैसे रन किया, कैसे वर्क किया। और आप लोग इस तरह के गेम को सीखेंगे और बनाएंगे। ओके।